वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम एमएससी या बीएस मैथमेटिक्स की बुक है फंडामेंटल ऑफ कम्प्लेक्स एनालिसिस और चैप्टर नंबर 0 है। तो ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स एनालिसिस कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद इक्वलिटी, दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, और पोलर फॉर्म, कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म देखेंगे। तो अभी करते हैं स्टार्ट। ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशंस क्या होते हैं? जो हॉस्पिटल में होते हैं? नहीं। ऑपरेशन यहाँ पर मैथमेटिक्स में प्लस को कहते हैं, माइनस को कहते हैं, डिवीजन को कहते हैं और मल्टीप्लिकेशन को, इनको कहते हैं ऑपरेशंस। क्या कहते हैं? ऑपरेशंस। तो पहली बात है, कम्प्लेक्स नंबर को किससे लिखते हैं? तो लेट करें, दो कम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं। पहला जी से लिखते हैं, तो जी1 का पहले को नाम दे देते हैं। इसको लिखते हैं कैसे? एक्स वाई से, या ऐसे लिख सकते हैं आप, या फिर इसको एक्स प्लस अयोटा वाई लिख सकते हैं आप। तो वन है तो वन वन सार लिख दे। ठीक हो गया जी। उसके बाद सेकंड वाला ऑर्डर पे क्या बन, ये कम्प्लेक्स नंबर है x2 y2, या ऐसे लिख सकते हैं, या फिर x2 प्लस अयोटा y2, या ऐसे लिख सकते हैं आप। तो ऑपरेशन अप्लाई करने, ऑपरेशन पहले प्लस वाला देख लेते हैं, एडिशन। अगर हमने दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो ऐड कैसे करेंगे? पहले वाला ये कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, फिर ये वाला, दोनों को ऐड किया। ऐड करने का तरीका करके आप ये वाली वैल्यू दोनों ले ले, कोई भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं या ये वाली, आप दोनों ये ले ले। ठीक है, एक्स प्लस अयोटा वाई, इनके दरम्यान लिख दे प्लस, क्योंकि एडिशन देख रहे हैं हम। x2 प्लस अयोटा y2, तो क्या बनेगा? x प्लस अयोटा y, x2 अयोटा y2, इन दोनों को इकट्ठे लिख दे, x1 प्लस x2, और इन दोनों में से अयोटा को ले ले कॉमन, ये y1 था, y1 था, अयोटा को ले ले कॉमन, अयोटा कॉमन लिया तो फिर y1 प्लस y2। लो जी, ये ऐड हो गया, एडिशन हो गई है जी, दो कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन हो गई है। अभी देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। सब्ट्रैक्शन समझते हैं? माइनस, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शंस। दो कम्प्लेक्स नंबर है z1 माइनस z2, कैसे अप्लाई करेंगे माइनस? ऐसे करेंगे अप्लाई, पहले ये लिखते हैं फिर ये वाले, x1 प्लस अयोटा y1, पहला कम्प्लेक्स नंबर, माइनस सेकंड वाला कम्प्लेक्स नंबर, माइनस की वजह साइन चेंज, फिर इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं, रियल वाले को, रियल वाले को इकट्ठा लिख लेते हैं, रियल पार्ट को। इसमें से अयोटा कॉमन ले लेते हैं, बाकी y1 माइनस y2 आएगा। लो जी, बस हो गई सब्ट्रैक्शन। अभी करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहला ये कम्प्लेक्स नंबर है, सेकंड वाला ये, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो z1 लिख देते हैं, z1 ये था, z2 क्या है? ये वाला z2 है। मल्टीप्लाई कैसे करने हैं? जैसे वो मल्टीप्लाई करते हैं, x1 को मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो ये चीज़ आएगी, x1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो x1 y2, फिर अयोटा y1 को x2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज़ आ जाएगी, प्लस इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अयोटा स्क्वायर, और ये y1 y2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? ये वाली पहले लिख लेते हैं, और इस चीज को हम इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस y1 y2, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो -1 इसकी जगह लिखेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं आप। इन दोनों में से अयोटा को ले ले कॉमन, तो लो जी, मल्टीप्लाई भी हो गया, हो गया मल्टीप्लाई। तो अभी करते हैं डिवीजन। डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड, डिवीजन वाला प्रोसेस कैसे करते हैं? डिवीजन, तो डिवीजन के स्पेलिंग गलत है, तो डिवीजन देखते हैं।
दो कम्प्लेक्स नंबर है उनको डिवाइड कैसे करते हैं। ये दो कम्प्लेक्स नंबर मैंने लिख लिए। तो पहले वाला कम्प्लेक्स नंबर ये था और सेकंड वाला ये था। बस यहाँ पर 2 2 आया था, यहाँ पर 1 1 आया। ठीक हो गया जी। तो इसको कैसे करेंगे, रैशनलाइज। सबसे पहले करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज क्या है, ओवर के नीचे जो है उसी से मल्टीप्लाई करें, उसी से डिवाइड, लेकिन साइन इसका चेंज कर लेते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें। x1 को x, ये क्या था, 2 2 था। x1 को x2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, x1 x2 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर माइनस अयोटा x1 y2 से मल्टीप्लाई हुआ। फिर प्लस ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, अयोटा x2 y1। फिर माइनस अयोटा स्क्वायर y1 y2, ये आ गया। ओवर में क्या आएगा, ओवर में आपको पता है फॉर्मूला बन रहा है एक्स, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी का स्क्वायर अगर हो तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फिर आएगा इसका स्क्वायर आ जाएगा, और फिर आएगा माइनस अयोटा स्क्वायर वाई टू का स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाली और ये वाली इनको इकट्ठे लिख लेते हैं। इसको हम अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, ये प्लस का बन जाएगा। फिर यहां से ले लेते हैं अयोटा कॉमन इन दोनों में से, माइनस भी साथ कॉमन लेंगे तो फिर आएगा x1 y2, और ये बन जाएगा माइनस क्योंकि इसका साइन चेंज करना है तो क्या आएगा x2 y1। उसके बाद ओवर में क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा जी प्लस, यहाँ पर हो जाएगा अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे तो ये चीज़ वैसे। लो जी, ये डिवीजन भी हो गया। ठीक है, अभी हम कुछ और चीज़ें देखते हैं तो ध्यान से देखें। अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबसे पहले हम कोई नंबर ले लेते हैं, जी कोई कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर एक्स ऐसे। उसके बाद के कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट मीन्स के कोई रियल नंबर है, कोई रियल नंबर्स है। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, के कम्प्लेक्स नंबर के साथ के मल्टीप्लाई करेंगे, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, दोनों साइड पर के लिख ले और के को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों के साथ। ठीक हो गया जी। और हम इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, के एक्स प्लस अयोटा के वाई। अभी हम इक्वालिटी को देखते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर अगर हो, दो कम्प्लेक्स नंबर जो वो इक्वल कब होंगे, दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, तो ये चीज देखते हैं। अगर ये कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, एक ये कम्प्लेक्स नंबर 1 1, एक ये, दो कम्प्लेक्स नंबर है, ये इक्वल कब होंगे, जब ये देखें ए कम्प्लेक्स नंबर का रियल वाला पार्ट दूसरे कम्प्लेक्स के रियल वाले पार्ट के इक्वल हो, और जब एक दूसरा इमेजिन पार्ट दूसरे वाले कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिन पार्ट के इक्वल हो, तो फिर ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब z और z2 कब इक्वल दोनों होंगे, जब कंडीशन देखते हैं z1, दो कम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 कब इक्वल होंगे। z1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 1, और z2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गए x1 और x2। और उसके बाद y1 और y2 ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, जब x1 और ये x2 इक्वल हो, y1 और y2 इक्वल हो। एक आध एग्जाम्पल करते हैं, z1 फर्ज करें कोई नंबर है, ये 3 अयोटा है, z2 भी अगर ऐसे ही हो 3 ये चीज़, तो फिर ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है। ठीक है, अभी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो चलो डेफिनेशन लिखी गई है, इक्वालिटी की डेफिनेशन देखते हैं। टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर सेट टू बी इक्वल, दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, इफ रियल पार्ट ऑफ वन, अगर एक का रियल पार्ट
इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ द अदर, दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल हो, ए का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल हो, एंड इमेजिन पार्ट ऑफ वन, और दूसरे का ये पहले का इमेजिन पार्ट इज इक्वल टू इमेजिन पार्ट ऑफ अदर, दूसरे के इमेजिन पार्ट के इक्वल हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं पोलर फॉर्म कंप्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म देखते हैं ऑफ कंप्लेक्स नंबर तो कोऑर्डिनेट एक्सिस या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर ऐसे लिखते हैं एक्स वाई। ठीक है, इस ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसमें हम एक्स वाई लिखते हैं, लेकिन पोलर फॉर्म में हमने अगर लिखना हो तो इसको लिखते हैं आर थीटा से। किससे लिखते हैं? आर थीटा से। पोलर फॉर्म पोलर कोऑर्डिनेट में लिखने हो कोऑर्डिनेट में तो फिर आर थीटा से लिखते हैं। ठीक हो गया, तो यहां पर एग्जांपल वगैरह देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां पर ओरिजिन है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको नाम दे दे एक्स वाई का। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये तो हो गया एक्स, ये हो गया एक्स ना, ये देखें। और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हो गया वाई, और यहां से लेकर यहां तक पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसको नाम दे दे आर का, और यहां पर एंगल जो बन रहा है इसको नाम दे दे थीटा का। ठीक हो गया जी, तो यहां से आगे करते हैं फर्दर। यहां से ये चीज देखते हैं, यहां पर कोस थीटा की अगर वैल्यू निकाले, कोस थीटा, तो कोस थीटा होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इसके इक्वल है। बेस क्या है? बेस एक्स है, हाइपोटेन्यूज कितने है? आर है, या हाइपोटेन्यूज भी इसको कहते हैं। तो यहां से आर दूसरी साइड पर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर कितना है? वाई है, और ओवर में हाइपोटेन्यूज आर है। तो यहां से वाई की वैल्यू अगर निकाले आर साइन थीटा आ जाएगी। लो जी, अगर एक्स की जगह हम वैल्यू क्या लिखे? आर कोस थीटा, और वाई की जगह हम अगर लिखे आर साइन थीटा, तो ये पोलर फॉर्म बन जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इसमें ये दो चीजें देखी हमने, आर थीटा की फॉर्म। तो आर इसमें क्या होता है? इसको आर को कहते हैं मॉडुलस। क्या है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जी। कॉम्प्लेक्स नंबर जी का मॉडुलस कहते हैं। तो आर को कैसे हम लिखते हैं? तो आर को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ना मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, स्केयर भी ले लेते हैं, एडिंग एंड स्केयरिंग। ठीक है, एडिंग एंड स्केयरिंग, इसको 1 का नाम दे दे, इसको 2 का नाम दे दे। एडिंग एंड स्केयरिंग 1 एंड 2। तो पहले ये स्केयरिंग और एडिंग भी कर ली। लो जी, ये स्केयरिंग कर ली, और एडिंग भी कर लिया। तो यहां से आर स्केयर ले ले कॉमन, बाकी ये चीज आ जाएगी। तो ये तो आइडेंटिटी बन रही है, ये तो 1 के इक्वल है। तो आर की वैल्यू फिर क्या आएगी? ये चीज, ये आ जाएगा ना आर, ऊपर स्केयर रूट ले ले तो ये आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब स्केयर रूट लेंगे तो आर इक्वल टू आएगा स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, आर के इक्वल है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी पहले रिमूव कर लेते हैं हम इसको। आर को इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक हो, ये फॉर्मूला आपने याद रखना, आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद यहां से अगर इस फिगर से हम ना tan की वैल्यू निकाले, tan की वैल्यू, तो tan की वैल्यू क्या होती है जी? tan थीटा ये होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस।
परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर वाई है और वाई बेस एक्स है। तो यहाँ से थीटा दूसरी साइड पर जाएगा, क्या टेन दूसरी साइड पर इन्वर्स हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई थीटा की। अच्छा, ये थीटा को कहते हैं आर्गुमेंट, थीटा को कहते हैं आर्गुमेंट कहते हैं। और आर्गुमेंट की वैल्यू चेंज भी हो सकती है। अगर तो कम्प्लेक्स नंबर का मोड लेना है, कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेना है या मॉडुलाई, तो फिर क्या करना है, कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लिया है, वो जीरो कब होगा, कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलो जीरो तब भी हो सकता है जब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों की वैल्यू जीरो हो। तो फिर ये कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलो होगा फिर जीरो होगा। कैसे, फर्ज करें कम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखते हैं ना, कम्प्लेक्स नंबर को एक्स प्लस अयोटा वाई से लिखते हैं, ठीक है। तो अगर ये इसकी वैल्यू जीरो और इसकी दोनों की वैल्यू अगर जीरो हो तो फिर ये जीरो हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद आर्गुमेंट की वैल्यू अगर तो एक ही है तो फिर ठीक है, अगर वैल्यू यूनिक ना हो, नॉट यूनिक, नॉट यूनिक से मुराद है अगर एक वैल्यू ना हो तो फिर क्या करेंगे, अगर वैल्यू एक नहीं होती तो फिर आर्गुमेंट को कैसे फाइंड करते हैं, जो थीटा है ना, आर्गुमेंट को 2n पाई से और प्लस थीटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आर्गुमेंट की वैल्यू डिफरेंट के लिए 2n पाई प्लस थीटा, इसको ये इक्वेशन याद रखनी आर्गुमेंट की डिफरेंट वैल्यू के लिए, आर्गुमेंट, ठीक है। उसके बाद पाई की वैल्यू कहाँ से हो सकती है, पाई की वैल्यू हो सकती है थीटा का, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, थीटा, थीटा के माइनस पाई से लेकर लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू होगा पाई से। ये इनकी वैल्यू ना माइनस पाई से लेकर पाई तक ये लाई करेगी थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।